Hello students, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are discussing about area of triangle. There are different formulas to find out the area of triangle. So we are starting with the first, जो एकदम कॉमन है, जो सबको पता है. एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस एंड हाइट 90 डिग्री पे हाइट जो होता है वो सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए. 1/2 बेस इंटू हाइट. किसी भी नॉर्मल ट्राइंगल हमारा है, आइसोसिलस है, उसमें भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट. राइट एंगल ट्राइंगल में भी हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. देन हम फाइंड कर देन सेकंड इक्वेशन है आपका हेरोन्स फॉर्मूला. हेरोन्स फॉर्मूला कैसे करना है? जैसे हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी एंड सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी होता है. तो उसके बेस पे से हमें सेमी पैरामीटर मिल जाएगा एस, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. एंड उसका यूज करके हम फाइंड करेंगे एरिया. एंड देन एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. सेमी पैरामीटर एस, एस माइनस ए मतलब दिस साइड, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि ए के ऑपोजिट साइड ए होगा, बी के ऑपोजिट साइड बी, सी के ऑपोजिट साइड सी, वैसे ही लेना होता है. तो हो गया हेरोन्स फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करने के लिए. यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होता है आपका? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट यू ऑलरेडी नो. बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड सेम. इन दैट केस योर एरिया इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर. आपका सेमी पैरामीटर हो जाएगा 3a/2. और ये फॉर्मूला से अब अगर आप सॉल्व करोगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एस की जगह पे आपने रखा a प्लस ए डिवाइड बाई 2, दैट इज सेमी पैरामीटर 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए. अगर वैसे आपने सॉल्व किया तो आपको एरिया मिल जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर. एरिया मिलेगा आपको √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. उस हिसाब से आप एरिया फाइंड कर सकते हो. तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड इक्वल है, बेस आपको है ए, तो उसके लिए आपका एरिया होता है 1/4 इंटू ए अंडर रूट 4b² माइनस ए स्क्वायर. ये फॉर्मूला याद रखो, दैट इज फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल. आप आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया इस हिसाब से भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट. कैसे? जैसे यहाँ पे आपका बेस हो गया, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. कैसे करना है वो हम न्यूमेरिकल में देखते हैं. या हाइट आप फाइंड कर लोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, वो फॉर्मूला से आप आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये फॉर्मूला याद रखो, बट आपको इस तरीके से फाइंड करना है. ये सिंपल है, 1/2 बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रखना है. ओके, व्हेन न्यूमेरिकल्स देखते हैं. फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज वन साइड इज 7 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्राइंगल √3 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.732, वो दिया नहीं होगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया √3/4 साइड स्क्वायर. So area of equilateral triangle that equal to √3/4 into side square. It is √3/4. Side कितना है? 7 square. √3 into 49 divided by 4. √3 की वैल्यू क्या है हमारी? 1.732 into 49 divided by 4. मल्टीप्लीकेशन करता है 1732 मल्टीप्लाई बाय 49. क्लियर? क्या आ गया उसका मल्टीप्लिकेशन? 8 84868 84868. 1 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए डिवाइडेड बाय 4. इन दोनों का डिवीजन करता है
4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 8 1 1 8 7, 21.217। अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक रखे तो 21.22 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया। दोनों का डिवीजन आपको आता होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 8। आइसोसेलेस का हम कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया हुआ है आपको? 3 सेंटीमीटर। पैरीमीटर मतलब टोटल 8, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू 8। AB BC ऑलरेडी आपके पास है 3, CA इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5। आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगा। अगर AB प्लस CA 5 है दैट मीन्स AB हो गया आपका 2.5, ये भी 2.5, ये टोटल 3 है तो ये हो गया 1.5, ये 1.5, बिकॉज ये जो अल्टीट्यूड होता है वो उसका मीडियन होता है। चलो तो अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके हम हाइट फाइंड कर लेते हैं। ये D हो गया तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हमें फाइंड करना AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या होगा आपका? 2.5 का स्क्वायर दैट इज 6.25, DC स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25। सो AD इक्वल टू क्या हो गया आपका? 6.25 माइनस 2.25 दैट इज 4। दैट मीन्स AD इज इक्वल्स टू 2। AD आपको मिल गया हाइट 2। ओके, चलो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? पूरा 3, 1.5 मत लेना, आपका बेस दैट इज 3 एंड अल्टीट्यूड दैट इज हाइट दैट इज हमने फाइंड किया 2। 3 यूनिट क्या है हमारा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, if a square and a rectangle have the same perimeter of triangle that is a plus b plus c, सेमी पैरामीटर अगर हम लिखे s a plus b plus c by 2, तो यहाँ पे 2s equal to a plus b plus c and that perimeter is equals to perimeter of square, perimeter of triangle that equal to perimeter of square, which has greater area? okay, एरिया फाइंड, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी। सो जो लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था, साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज पैरामीटर डिवाइड बाय 4, a प्लस b प्लस c दैट इज 2s बाय 4 दैट इज s बाय 2। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर दैट इज s स्क्वायर बाय 4। ये साइड हो गया हमारा, स्क्वायर का साइड हो गया s अपॉन 2, उसका स्क्वायर करते हैं s स्क्वायर बाय 4 दैट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हेरन्स फॉर्मूला अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो किसका एरिया ज्यादा होगा वो हमें एक एग्जाम्पल लेके प्रूव करना है। तो जैसे मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया, a इक्वल टू 3, b 4, c 5, बने उतनी छोटी वैल्यू लोगे आप, स्मॉलर वैल्यू, तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। s फाइंड कर लेते हैं पहले, a प्लस b प्लस c बाई 2 दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 बाई 2 दैट इज 6, s हो गया 6। एरिया ऑफ स्क्वायर s स्क्वायर बाय 4, s मतलब 6 का स्क्वायर 36 बाय 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब सेंटीमीटर में ले लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अंडर रूट s मतलब 6 माइनस s माइनस है 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, that is 6. Area of triangle is 6, area of square is 9. So area of square is larger or greater than area of triangle. Clear? Next example देखते हैं।
A base of an isosceles triangle measures 80 centimeter. A B C फिगर बना देने की जरूरत पड़े या ना पड़े. D base that is 80, so BD आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर एंड BC आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर. इट्स एरिया इज 360. फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल. पैरामीटर के लिए मुझे ये दोनों साइड फाइंड करनी पड़ेगी. एरिया जैसे मैंने मान लिया ये x है, चलो ये भी x, ये 80, तो ये 40, ये 40. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड. तो अल्टीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, हाइट. सेम वे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. AD हमें फाइंड करना है, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर. AD स्क्वायर AC स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर दैट इज 40 स्क्वायर. AD स्क्वायर का मैं अगर AD लिखूँ तो यहाँ पे रूट करना पड़ेगा x माइनस 1600. 40 का स्क्वायर 1600. चलो AD मिल गया. अभी एरिया क्या होगा आपका, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 इंटू बेस कितना है, 40 नहीं है, बेस हमारा 80 है. 80 इंटू हाइट x माइनस 1600. इसके इक्वल टू हमें एरिया कितना दिया हुआ है, 360. इसके इक्वल टू एरिया दिया हुआ है हमें 360. सॉल्व करते हैं. 1/2 इंटू 80 अंडर रूट x माइनस 1600 इक्वल टू 360. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 80 नीचे आएगा. सो अंडर रूट x माइनस 1600 इक्वल टू 360 इंटू 2 डिवाइड बाई 80. नाउ दोनों साइड स्क्वायर करते हैं. x माइनस 1600 इक्वल टू 81. सो x इक्वल टू ये इस साइड आ जाएगा, 600 प्लस 81 1681. x इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर है, x नहीं है, x स्क्वायर 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 x स्क्वायर है यहाँ पे. x स्क्वायर इक्वल टू 1681. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू, अगर रूट लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 होता है तो 41. x इक्वल टू 41. क्लियर, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता है तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 41. ये 41, ये 41 और ये 80. तो पैरामीटर फाइंड करना है हमें. तो पैरामीटर 41 प्लस 80 162 सेंटीमीटर. क्लियर, 41 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. ये जो ट्राइंगुलर साइड वॉल है, यहाँ पे ये ब्रिज है आपका पूरा. यहाँ पे जो ट्राइंगुलर साइड वॉल है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है. उसका डायमेंशन दिया हुआ है आपको 122 by 22 and 120. The advertisement yields an earning of 5,000 rupees per meter square per year. पर मीटर स्क्वायर 5,000 रुपीज मिलता है पर ईयर. अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months. ईयरली चार्जेस दिया हुआ है, वो बाय कर रहा है फॉर, हायर कर रहा है फॉर 3 months. हाउ मच रेंट डिड इट पे. तो पहले तो हमें उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा. एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद रेंट क्या बाद आता है. तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं ट्राइंगुलर वॉल का. तो S इज इक्वल्स टू, हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. S इज इक्वल्स टू 22 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2. तो ये कितना हो गया, टू 64/2 132. S मुझे मिल गया 132. चलो S मिल गया. अभी एरिया फाइंड करते हैं. दैट इज अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C.
यहाँ पे ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। स्पेसिफाई किया होता तो आप 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड कर सकते हैं, तो वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। या फिर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 120 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर इक्वल टू 122 स्क्वायर हो रहा है, देन इट इज़ अ राइट एंगल, देन आप 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। बट उससे अच्छा सिंपल हेरोन्स फॉर्मूला बहुत ईजी है, सारे ट्राइंगल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे हेरोन्स फॉर्मूला की तो बहुत ईजी है। S132 132 माइनस A 132 माइनस B 132 माइनस C 132 इंटू 132 माइनस 120 12 132 माइनस 22 1011 and 10। इसका रूट निकालने के लिए आप सबका मल्टीप्लिकेशन मत कर लो, पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 132 को हम लिखे तो 12 इंटू 11 इंटू 12, ये 12, ये 11 इंटू 10 और ये 10, 2 बार 10 2 बार 11 2 बार 12 आ रहा है। तो अगर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इसका 11 इंटू 12 इंटू 10, तो ये आपका एरिया हो गया। सिंपल हो गया एरिया। तो एरिया क्या हो गया आपका 1320 यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया 1320। अभी आपको क्या करना है, एरिया मिलने के बाद आपको सिर्फ उसका रेंट फाइंड करना है। तो रेंट एरिया 1320 मीटर स्क्वायर, कितना रेंट है उसका 5000 पर मीटर स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई बाय 5000 वो ले रहा है पर ईयर, बट वो हायर कर रहा है फॉर 3 मंथ, सो 3 डिवाइड बाय 12। तो ये आंसर आ गया उसका 165 और उसके ऊपर 4 zeros, इतने रुपीस। ये उसका कॉस्ट हो गया फॉर 3 मंथ। क्लियर? तो यहाँ पे हम ट्राइंगल वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। कोई डाउट आया तो आप मुझे बताना गाइस, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बाय बाय।